दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में चला सकते हैं कि नहीं, और दूसरे स्टेट से गाड़ी लाकर क्या हम ओला उबर में उसको अटैच कर सकते हैं, और एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में चलाने के लिए आरटीओ का नियम क्या कहता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने देखा होगा कि आपके राज्य में जो आपके लोकल की गाड़ियां हैं उसके अलावा बाहर की गाड़ियां यानी कि बाहर स्टेट की गाड़ियां भी चलती है। अगर आप एक टूरिस्ट के ड्राइवर हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा लोकल की बुकिंग आती है, यानी कि लोकल यानी कि आपको लोकल में ही कस्टमर को घुमाना फिराना होता है, जिसमें 8 घंटा 80 किलोमीटर का पैकेज होता है। और अगर लोकल के अलावा अगर आपको आउट स्टेशन की बुकिंग मिलती है, यानी कि आपको एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में कस्टमर को ले जाना होता है, तो आपको कभी कभी 1 दिन 2 दिन या 5 दिन या उससे ज़्यादा भी रहना पड़ सकता है। तो इस तरह एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में टी परमिट के रूप में जा सकती है। लेकिन उसमें है कि आप एक स्टेट से कस्टमर को ले जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर आप उसी कस्टमर को ही लोकल घुमा सकते हैं, या उसको कहीं घूमना फिरना है या कहीं मीटिंग में जाना है, कुछ काम है, उसको घुमा फिरा सकते हैं। लेकिन उस कस्टमर को ड्रॉप करके आप वहाँ पर लोकल की दूसरी बुकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो करना वहाँ किसी भी स्टेट का जो भूमिपुत्र होता है, जो वहाँ के लोकल होते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी मानी जाएगी। क्योंकि हर स्टेट का जो भूमिपुत्र होता है यानी कि वहाँ का लोकल, उसको वहाँ का धंधा, वहाँ का काम वगैरह करने का अधिकार उसको ही होता है। तो जैसा कि लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में जाके चला सकते हैं, तो चला सकते हैं, उसका तरीका होता है। तो ये नियम कहता है अगर कोई भाई चाहता है कि एक स्टेट से गाड़ी ख़रीद ले और दूसरे स्टेट में जाकर चलाए तो वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए एक तरीका अलग होता है। उसके लिए आपको जिस स्टेट से आपने गाड़ी ख़रीदी है वहाँ का जो आरटीओ है वहाँ से आपको एनओसी लेना पड़ता है, और जिस स्टेट में आपको जाके वो गाड़ी को चलाना है उस स्टेट को आपको बताना पड़ता है। उस स्टेट में आपको उन एनओसी जमा करना पड़ता है, और वहाँ का जो आरटीओ का काम है वो करना पड़ता है, जो पेपर बनाना पड़ता है, और वहाँ पर जो उसका आरटीओ का प्रोसीजर होता है उसको पूरा करना पड़ता है। तब आपको उस स्टेट का आपको अपने गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और आपको नया नंबर मिलता है। यानी कि आपका स्टेट चेंज हुआ तो आपके गाड़ी का नंबर भी चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एक कस्टमर को किसी स्टेट से पिकअप किया और आप दूसरे स्टेट में उसको ले जाते हैं, और वहाँ पर आपको आरटीओ या पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उसको वहाँ के पुलिस वाले, आरटीओ वाले इतना पूछताछ नहीं करते हैं। पर जैसे ही देखते हैं कि दूसरे स्टेट की गाड़ी आई है तो उसको तुरंत रुका देते हैं, उसकी गाड़ी का डॉक्यूमेंट पूछते हैं, उसका इंक्वायरी करते हैं, और सब पेपर, ड्राइवर का लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं। कि उनको डाउट होता है कि ज़रूर दूसरे स्टेट से आया है तो उसके पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो ये अक्सर देखा जाता है। अगर आप किसी कस्टमर को एक स्टेट से पिकअप करते हो और दूसरे स्टेट में ले जाते हो, तो आपको वहाँ पर जाकर वहाँ के लोकल पुलिस वाले, जो लोकल आरटीओ वाले आपको पूछताछ करते हैं। तो आपको अपने गाड़ी में जो एक बिल बुक होता है जिसे लॉकशीट कहा जाता है, और लॉकशीट हमेशा रखना पड़ता है। उसमें आपको डिटेल डाला रहना पड़ता है कि आपने कस्टमर को कब पिकअप किया, आपकी गाड़ी का स्टार्ट किलोमीटर क्या था और टाइमिंग क्या था, वो सब डालना पड़ता है। उसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस सब डाला रहता है, जिससे अगर आपको आरटीओ पूछता है तो आपको बताना पड़ता है कि ये कस्टमर का डिटेल है। जहाँ तक बात है एक स्टेट से लेकर गाड़ी लेके आते हैं, दूसरे स्टेट में जाके आप ओला उबर में अटैच करते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि ओला उबर का जो धंधा है, जो बिज़नेस है, वो एक तरह से टैक्सी के रूप में काम करता है। तो अगर आप किसी स्टेट से गाड़ी लाए और दूसरे स्टेट में जाकर आपने गाड़ी वहाँ पर ओला उबर में अटैच कर दिया और वहाँ पर चलाएंगे तो वो गलत माना जाता है। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार ओला उबर काफ़ी लोगों के दूसरे स्टेट की गाड़ियों को भी अटैच करते हैं। ओला उबर बस अपना कमीशन कमाने के चक्कर में बस गाड़ियों को अटैच कर देते हैं, और पर ये सोचते नहीं कि ये लीगल है कि इलीगल है। ओला उबर को बस ये लगता है कि बस किसी तरह गाड़ी अटैच हो जाए और वो बुकिंग मारे और हमको कमीशन मिले। तो मेरी जानकारी के अनुसार ओला ने अभी अटैचमेंट बंद कर दिया है। अब दूसरे स्टेट की गाड़ियाँ ओला अटैच नहीं कर रही है। लेकिन उबर अभी भी इस काम से परहेज़ नहीं कर रहा है। उबर में अभी भी दूसरे स्टेट की गाड़ियाँ अटैच हो रही हैं, और दूसरे स्टेट की गाड़ियाँ चल रही है लोकल में, जो कि गलत है।
अगर किसी ड्राइवर भाई ने एक स्टेट से गाड़ी लेकर दूसरे स्टेट में जाकर ओला उबर में अटैच कर दिया, तो जब भी आपको आरटीओ पूछेगा, परेशान करेगा, आपको पकड़ेगा, तो आपको पेपर चेक किया जाएगा और हो सकता है आप पे लंबा लंबा फ़ाइन मारा जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, काफ़ी ड्राइवर भाइयों को बड़ा फ़ाइन मारा जा रहा है। किसी को 5,000, किसी को 10,000 और कहीं के मैंने सुना है कि 20,000 से 40,000 तक फ़ाइन मारा जा रहा है। तो ये सब काम करने से बचें, नहीं तो कहा जाता है चारने की मुर्गी और बारने का मसाला, ऐसा ना हो जाए। आज से कुछ दिन पहले मुंबई में एक बहुत बड़ी यूनियन ने, जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना, उसके निगरानी में काफ़ी ड्राइवर लोगों ने एक आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर की गाड़ियाँ, जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वहाँ की गाड़ियाँ थी, उन सबको गाड़ियों को पकड़ के लाया गया। और जब उनको चेक किया गया आरटीओ में ले जाकर, तो उनको पता चला कि वो लोग ओला उबर में लोकल की बुकिंग कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। तो उन सभी गाड़ियों को जब्त किया गया और उस पर लंबा फ़ाइन मारा गया। मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र का कमिश्नर है, उसने भी आश्वासन दिया था कि अभी ओला उबर में जितनी गाड़ियाँ चलती है जो लोकल नहीं है, जो महाराष्ट्र के बाहर की गाड़ियाँ हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह के आंदोलन चलते रहते हैं, तो ये सब समझें। आप ही अपने आप पे लीजिए। मान लीजिए आप किसी स्टेट में आप काम कर रहे हो और दूसरे स्टेट का आदमी आकर आपके रोज़गार पे हल्ला करेगा, आपका धंधा छीनेगा आपसे, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये भी गवर्नमेंट का प्लान होता है कि जो भी जहाँ का लोकल है उसको वहाँ का रोज़गार पहले मिलना चाहिए। इसके लिए ये सब कानून बनाए जाते हैं। जो महाराष्ट्र का मोटर वाहन एक्ट है 1988, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई को भी जानकारी मिल जाए। क्या हम एक स्टेट की गाड़ी ले जाकर दूसरे स्टेट में लोकल धंधा कर सकते हैं? तो वो लोग भी समझ जाएंगे और सावधान रहेंगे, ऐसी गलती करने से बचेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे काम के वीडियो बनाते रहता हूँ, जिससे जानकारी देकर हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।